टीम, हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान की सूरत हाल पैदा हुई है और डिप्टी स्पीकर हाँ, जुल्फ़िकार जलबानी, वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इकबाल इनायत जतोई साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल, मेरे मोहम्मद असलम भुट्टा साहब, ये भी हैं मेंबर सिंध बार काउंसिल, और मोहम्मद अजमल जतोई साहब, ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मैनेजमेंट कमेटी से हैं। हमारा आज का मकसद ये था कि ये जो हमारे डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन को रद्द कर दिया, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है और विदाउट जुरिस्डिक्शन है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली डिज़ॉल्व की है, वो भी गैर कानूनी अमल है, गैर आइनी अमल है, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और हम कंडेम करते हैं कि ये अमल नहीं होना चाहिए था। हमने सिंध बार काउंसिल ने और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल अपने वकील सलाहुद्दीन बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की है, जिसके अंदर हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर अमल करने के बजाय हमारे सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उसको रद्द करते हैं, वो अमल गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस के ऊपर असेंबलियाँ डिज़ॉल्व की गई हैं, वो भी एक गैर कानूनी अमल है, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली के अंदर मूव किया जाता है तो इसका मकसद ये होता है कि वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद नहीं रहा, तो उनको कोई भी कानूनी हक़ नहीं पहुंचता था कि वो असेंबलियों को डिज़ॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट पाकिस्तान को एडवाइस करें। मगर जब उनको सामने अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, वो समझ रहे थे कि अब मेरी शिकस्त यकीनी है, तो उन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर आइनी गैर जमहूरी तरीके से शिकस्त देने के लिए ये असेंबलियों को डिज़ॉल्व करवाने की जो एडवाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भेजी, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। हमने आज यूनानिमसली यहाँ पे एक रेजोल्यूशन मूव किया है, जो प्रेस रिलीज़ की सूरत में आप तमाम दोस्तों के दरमियान हम देंगे और आपके रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि अब जो मीडिया के थ्रू हमें इल्म में आया है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस गुलजार का जो नाम आया है मीडिया के अंदर, हम उसके लिए भी कालापान करते हैं कि जस्टिस गुलजार को भी ये कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से, और ये एक पैगाम जाएगा कि जनाब आला जस्टिस गुलजार जो हैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे, तो इस वजह से उनको ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो हम आपकी तवसत से सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नईम मेमन साहब अभी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, हम इस अमल की मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो, और हम वाज़े करना चाहते हैं कि सिंध बार काउंसिल के इस प्लेटफार्म से अगर कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी अमल हुआ तो हम उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, और हम इसके ख़िलाफ़ वकला बिरादरी खड़ी हो जाएगी, और इस अमल को जब तक अंडू नहीं किया जाएगा हम अपने इस मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा वाज़े मौक़िफ़ है, हमारा वाज़े पैगाम है। हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं हुकूमत के वक्त के ऊपर कि आप बराए मेहरबानी किसी भी गैर कानूनी गैर आइनी अमल को आगे मत बढ़ाएं। इस मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा आप अमल मत करें जिससे ये एक बहरान पैदा हो जाए। इस वक्त
आप और हम जानते हैं कि कोई इल्म में नहीं है कि वज़ीर आज़म कौन है, कैबिनेट डिज़ाल्व हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट डिवीज़न ने डी नोटिफाई कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख़ में देखें कि इतवार वाले दिन, छुट्टी के दिन, संडे, अदालत में आए, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया और उन्होंने वाज़े तौर पे ये शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये लिखा कि कोई भी गैर कानूनी अमल ना किया जाए जब तक इसका डिसीजन हो जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तवक्का करते हैं कि जो गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने रद्द किया और जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान नियाज़ी साहब ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को एडवाइस किया कि असेंबलियों को तोड़ दिया जाए, वो एक गैर कानूनी अमल था और हम सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्का करते हैं और हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि इसके अंदर बग़ैर किसी वक्त ज़ाया करने के जितना जल्दी हो सके आज की बहस सुनने के बाद वो ये फ़ैसला सुना दें। जो भी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये अमल जो है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, हम इस सिलसिले के अंदर अपना जो सिंध बार काउंसिल का रेजोल्यूशन है वो आपके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाए और मुझे खुशी होगी कि अगर आप में से कोई भी दोस्त इस सिलसिले के अंदर मुझसे कुछ सवाल करना चाहे तो ये आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन दे देती है कि ये डिप्टी स्पीकर का अमल सही है, तो फिर आप क्या करेंगे? सर जरबानी साहब, एक सवाल से पहले शिकायत हम करते हैं जी कि आप और आपकी जो दीगर तंजीमें हैं उनकी खबरें और रेगुलेशन सबसे पहले इस्लामाबाद यानी रात से सर्कुलेट कर रही हैं और कराची के सहाफ़ियों को सिर्फ आपने कैमरे के लिए ये बुलाया है, तो ये रविश ठीक नहीं है बात की जाने से। कराची बार और हाईकोर्ट बार की जो रेगुलेशन है वो कल रात से मीडिया पे और ट्विटर पर है। हम आपकी इसकी जायज़ कंप्लेंट को दुरुस्त समझते हैं, मगर आप हमारी जगह पे हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। कल छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी थी, हमारा ऑफिस बंद था। मैं कल सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से अपने वकील के साथ इस्लामाबाद गया हुआ था। वहाँ पे कल हमने पिटीशन फाइल की है। वहाँ पे रात को 10 बजे की फ़्लाइट से वापस आया हूँ और रात 12 बजे मैं कराची पहुँचा हूँ। तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी बार काउंसिल का मौक़िफ़ है वो सबसे पहले मीडिया के सामने पेश किया जाए और इंशाल्लाह हमने अभी वही आपके सामने रखा है, आज की डेट के अंदर है। वो जो हमने पहले किया था वो शार्ट था, उसके अंदर हमने ये डिक्लेयर किया था कि सिंध बार काउंसिल जो है इस गैर कानूनी, गैर आइनी अमल को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही है। हमारा ऑफिस बंद था, मैं आउट ऑफ कराची था, इस वजह से शायद आप तक ये चीज़ ना पहुँची। सर्कुलेट नहीं किया था किसी को। सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जायज़ और आईनी करार दे दे, उसके बाद आप होगा नहीं। नंबर पहली बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो सिंध बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल एक पेज पर होंगे, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। जो भी हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल का डिसीजन होगा हम उनके साथ एक पेज पे खड़े होंगे। मगर हम आपकी इतला के लिए ये वाजे कर देना चाहते हैं कि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, कानून की फील्ड से वाबस्ता हैं, 21 साल 22 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। हम नहीं समझते कि ये जो डिप्टी स्पीकर ने ये अमल किया है वो किसी भी तौर पे जस्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा सर, बेहतर ये नहीं होता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता? और इस वक्त तो आप वही पॉलिटिकल जो सियासी जमातें अपोजिशन की हैं वही बात कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर इस चेयर पर बैठ के। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर हमारा जो सिंध बार काउंसिल का मौक़िफ़ है इस सिलसिले के अंदर हम जो समझते हैं वो हमने मीडिया के सामने लाना लाजमी समझा है और यही अब मौक़िफ़ जो हम आपके सामने रख रहे हैं यही मौक़िफ़ हमने अपनी पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आगे भी रखा है। हमारे वकील साहब बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब इंशाअल्लाह ताला आज आर्ग्यू करेंगे और हम तवक्का करते हैं कि ये फ़ैसला जो इन्होंने किया है ये अंडू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको इल्लीगल, अनलॉफुल,
विदाउट जुरिस्डिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। तो ये फरमाइएगा कि आर्टिकल 6 का जिक्र हो रहा है। एक पाकिस्तान में एक वकील है डॉक्टर फरोग नसीम, वो कहते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ इतने एविडेंस हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को डिप्टी स्पीकर के फैसले को अंडू नहीं करेगी बल्कि जायज करार दे देगी। बाकी तमाम जिसमें जो लीगल फ्रेंडली है वो कहती है कि ये गैर आईनी है। लेकिन ये बताइएगा, चलिए पहले तो इसी पे बता दें कि ये जो वकला का आपस में तजाद है। डॉक्टर फ़रूख नसीम साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अगर वो ये समझते हैं कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ उनके पास एविडेंस मौजूद हैं तो हम उनको दावत देते हैं, आपकी तवज्जो से दावत देते हैं, सिंध बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से दावत देते हैं कि वो सबूत आप लाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें, मीडिया के सामने रखें। आपने जिस तरह से साजिश करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर जमहूरी तरीके से डिफीट करने के लिए जो गैर कानूनी अमल किया है उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी और ये होगा। अगर नहीं हुआ तो याद रखिएगा तारीख़ हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक जमहूरी प्रोसेस को अगर आप डीरेल कर देंगे, आप उस जमहूरी प्रोसेस के सामने अपने मफादात के लिए एक गैर कानूनी अमल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको इलीगल करार नहीं देती तो फिर तो ये हमेशा के लिए ये एक रवायत बन जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन एक लॉ बन जाएगा कि जनाब आला जब भी किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता हो तो वो या तो असेंबली डिज़ॉल्व कर दें और उसको गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से डिफीट देने के लिए साजिश करें। इस साजिश के अंदर हमारे वफाकी वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली, हमारे डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली इस साजिश का हिस्सा हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ साजिश की है उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह वर्डिक्ट आना चाहिए और ये अगर नहीं आएगा तो इस अमल को दोहराया जाएगा। फिर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला अमल है फिर तो इसका तो मकसद कोई नहीं रहा ना, फिर इसका क्या मकसद है? अब जिनके नाम आपने लिए हैं क्या इन पर वाकई आर्टिकल 6 लगता है? दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो वो 198 MNAs जो उस वक्त असम्बली में मौजूद थे, जिनमें साबिक 3 वज़राए आज़म भी हैं, कुछ बड़े जय्यद किस्म के लॉयर भी हैं, वो सारे गद्दार होंगे? जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इत्मीनान रखें, हम समझते हैं एक कानून के शागिर्द होने की हैसियत से, लॉ की फील्ड से रिलेटेड होने की वजह से हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया हो, जिनको इलेक्ट करके असेंबली के अंदर भेजा हो, वो कैसे गद्दार पाकिस्तान हो सकते हैं? अगर वो गद्दार पाकिस्तान है तो फिर हम सारे गद्दार पाकिस्तान है जिन्होंने हम उनको वोट देकर भेजा है। 198 कौमी असम्बली के मेंबरान उस वक्त मौजूद थे नेशनल असम्बली के अंदर। ये नहीं हो सकता कि आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है, आप उसको इंटरटेन करते हैं, उसको प्लेस करते हैं, एक हफ्ते के बाद आपको जाके ख्याल आता है कि जनाब आला ये तो कानून के मुतज़ादिम है और ये इसको हम रद्द करते हैं। आपने स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, जब आपके सामने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्लेस हुआ, आपने उस वक़्त अपना वर्डिक्ट क्यों नहीं दिया? आप क्यों इसको एडजॉर्न करते रहे? आप अगर समझते थे कि ये बैरूनी साजिश है, अगर ये गैर कानूनी है, तो आपका वर्डिक्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे आना चाहिए था। मगर आपने अपने नंबर्स गेम पूरी करने के लिए वेट करते रहे, आखिरी वक्त तक लड़ते रहे और कहते रहे कि हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। मगर जब आपने देखा कि हमारी शिकस्त यकीनी है तो आपने बजाय इस जमहूरी अमल को फेस करने के आपने एक गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बन गए और आपने ऐसा गैर जमहूरी अमल किया है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो से आपके ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये सेक्शन 6 लागू होगा। जी अगर
कोर्ट ने ये सदारती रेफरेंस को जितना डिले किया है, वो जो होता है आप करार देने के लिए ना है जो सदारती रेफरेंस आया था, आप क्या समझते हैं उसकी वजह से शेयर हुई है? और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन से उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया है, जो डिले किया जा रहा है सिस्टम पे, और जो आइन शिकनी के जो मुर्तकिब लोग हैं इनके खिलाफ फैसला नहीं आ रहा है, तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को कैसे देखें? देखिए, कल मैं सुप्रीम कोर्ट में बज़ात खुद मौजूद था। मैंने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया और मैंने ये समझा कि आज की हेयरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी नतीजे तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई नाजुक मसला है। इस नाजुक मसले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने, ना कि ये जजेस जो अपनी मर्जी के बेंच के अंदर बिठाए गए हैं। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान के आइन की बका का मसला है, पाकिस्तान के बहुत ही बर्निंग इशू है। इस वक्त इस आइनी बहरान को हल करने के लिए सिंध बार काउंसिल ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इस बेंच में शामिल किया जाए और वो सुने, और इसके ऊपर एक यकमुश्ता मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट का आना चाहिए जिसके अंदर तमाम जजेस शामिल हों। तो ये जो बेंच समाप्त कर रहा है अभी, इस पे आपका एतमाद नहीं है? उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता। चीफ साहब ने जी, चीफ साहब का कल मौक़िफ़ हमने सुना। उस वक़्त जब फारूक नायक साहब अपना आर्ग्यू कर रहे थे तो उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत में ये कहा था कि जनाब आला अगर बेंच को फुल कोर्ट में तब्दील कर दिया जाए तो हमें खुशी होगी, मगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप में से अगर किसी को, हम बेंच में से किसी के ऊपर एतराज़ है तो आप बता दें, वरना हम फैसला करेंगे। तो फारूक नायक साहब ने कहा कि हमें आप पर एतमाद है, मगर हमारी एक सजेशन है। नायक साहब का ये मसला, हमारा ये मुतालबा है, हमारी सजेशन नहीं है, ये सिंध बार काउंसिल डिमांड करती है आपकी तवसत से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहती है कि बराए मेहरबानी फुल कोर्ट तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसमें शामिल किया जाए, उनके मौक़िफ़ रिकॉर्ड पे आना चाहिए। आपने अपनी आईनी पिटीशन में ये ली है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, हमने बिल्कुल किया है। और हमारे वकील साहब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टुडे ही विल रेज दिस पॉइंट बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हमारे बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब वकील साहब है, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस फाइंडिंग के ऊपर सिंध बार काउंसिल ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का शामिल होना लाजमी है। अच्छा, ये मौजूदा जो बेंच बनी है, इस पर पहले भी ये बेंच बनी 2-3 केसेस में अमूमन इस पर ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस के साथ ये जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजुल हसन ही क्यों? ऐसी कौन सी बात है कि ये 3 रुकनी यही बेंच बनता है? जस्टिस जाजुल हसन को, जस्टिस काजी फाइज को नजरअंदाज किया जाता है, जस्टिस मंसूर अली शाह को नजरअंदाज किया जाता है, दीगर भी जजेस हैं, तो सारे वो भी तजर्बाकार हैं, उनको भी आइन और इस बात को चीफ जस्टिस को देखना चाहिए। किया जाता है। ये आपके सवाल का जवाब तो शायद चीफ जस्टिस ही बता सके, मगर हम ये समझते हैं, सिंध बार काउंसिल ये समझती है कि इस नाजुक इशू के ऊपर, बर्निंग इशू है, हमारे ज़िंदगी और मौत का मसला है पाकिस्तान के लोगों का, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को शामिल होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। इसीलिए तो सिंध बार काउंसिल कह रही है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच होना चाहिए फुल। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। इस वक्त एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू।